Hi friends, welcome back to my channel Tutlet Spot. Hi, I am Ananya Chauhan. So today we talk about letter writing. ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है बिकॉज इसमें हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि आपको कैसा फॉर्मेट लिखना है। आपको उसके बीच में बस थोड़ी सी फिलिंग करनी है उसकी, बाकी सब आप उसका पूरा बेस तैयार करके देंगे, आपको वही कॉपी पेस्ट करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम चेक करते हैं कि इसका मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये टोटल आपका रहेगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें से कि पॉइंट फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, फॉर्मेट। अगर हमारा फॉर्मेट करेक्ट होता है तो हमारे पास 1 मार्क्स हमारे ऐड ऑन हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपका क्या क्या सही होना चाहिए, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, हेडिंग और हमारा सॉल्यूशन वगैरह और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये चीज़ें हमारी एकदम सटीक होनी चाहिए। अगर ये इधर उधर एक चीज़ भी ऊपर नीचे हुई तो वहाँ पे आपका मार्क्स कट सकता है, आप वहाँ का अपना मार्क्स लॉस कर सकते हो। सेकेंड है कंटेंट। आप जो भी आप चीज़ लिख रहे हो, चाहे वो आपका बॉडी के अंदर हो या फिर आप जिस तरीके से आप उस फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हो, अगर वो भी चीज़ आपकी गलत हुई तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स जा सकते हैं। अगर आपका सही हुआ तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स ऐड ऑन हो सकते हैं। थर्ड, एक्यूरेसी यानी कि एकदम करेक्ट तरीके से आपका वो होना चाहिए, एकदम हर चीज़ हर एक लिमिट में, हर एक पॉइंट उसमें क्लियर होना चाहिए और जो भी आप कहना चाहते हो वो सामने वाले तक सही टोन में आपको कहना आना चाहिए। तो उस चीज़ का आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स। प्लस फ्लुएंसी, आपका बोलने का वही टोन वगैरह, उसका मिलेगा आपको 1.5 मार्क्स। ठीक है, तो ये सब टोटल करके हमारा होगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आप इस वीडियो के अंदर जितना भी कंटेंट वगैरह देखेंगे आप उनको बस घोल के पी के जाना, तो आपका पूरे के पूरे 8 मार्क्स आपकी पॉकेट में होंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लेटर? Letter is an art, an essential skill, and therefore require a definite plan and purpose in composing it from beginning to end to convey the right message to the right person in its true intentions. The letter it is meant to be. They may contain official informations, placement of order, inquiry requests, ideas, advices, feelings and emotion and so on in a verbal form. सो लेटर राइटिंग एक तरीके का एक ऐसी आर्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमें आगे जाके किसी भी चीज़ में, चाहे वो कंप्लेंट करनी हो या फिर किसी भी कंपनी के किसी भी गुड्स या फिर किसी भी आपका प्रोडक्ट को लेके आपको कुछ भी क्वायरी वगैरह हो, तो उस चीज़ के लिए आपको लेटर आना चाहिए, है ना। इसकी स्किल्स होना ज़रूरी है आपके पास। या फिर किसी भी ऐसे इंसान जो कि बहुत ही रेयरली जिनका अपॉइंटमेंट वगैरह मिलता है, तो उनको हम मेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू अपनी बात हम पहुंचा सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज़रूरी है हमारा स्किल्स होना। अगर हम अपनी बात किसी और को या फिर ऐसी जिसको हमें अपनी बात कहनी है उसी को गलत वे में कह देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। एक तो हमने इतनी मुश्किल से उनको मेल भेजा, उन्होंने चेक करा, उनको लेटर भेजा, उन्होंने पढ़ा, अपना टाइम निकाला, तो ये उनके लिए भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा और आपके लिए भी। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे लाइफ में हमको लेटर स्किल्स होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या चाहिए होता है, हमें एक डेफिनेट प्लान चाहिए होता है, पर्पस चाहिए होता है इसको शुरू से और एंड तक बनाए रखने के लिए, और सामने वाले को अच्छे से मनाने के लिए। और क्या कहते हैं, आपको आपका ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि हाँ, आपको पता हो मैं किससे, कहाँ पे, किस चीज़ के बारे में क्या बात करने वाला हूँ, है ना। तो ये भी चीज़ होनी चाहिए आपके में कि ये आपको पहले से ही तय करनी चाहिए। और इसके अंदर ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस आती हैं, प्लेसमेंट्स ऑफ ऑर्डर, क्वायरी रिक्वेस्ट, आइडियाज़, एडवाइसेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, और बहुत सारी ऐसे वर्बल फॉर्म आती हैं। इट मीन्स जैसा कि हम अपने
अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेटर्स को अगर हम देखते हैं, अपने टॉपिक्स की तरफ अगर हम नज़र उठा के देखते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें लेटर टू एडिटर देखने को मिलता है, प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर देखने को मिलता है, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर वाला लेटर देखने को मिलता है, क्वारी वाला लेटर देखने को मिलता है ना। क्वारी वगैरह किसी भी चीज़ की हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, कॉलेज से रिलेटेड हो सकती है, ये एजुकेशनल पार्ट में आ जाता है ना। सिविल तरीके की क्वारी हो सकती है, और या फिर ऐसे गुड्स की भी हो सकती है जो कि हम किसी भी सामने वाले से कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और इन चीज़ों में, ये लेटर राइटिंग में ये चीज़ें आती हैं कवर होने को। हमारे सिलेबस के मुताबिक यहाँ पे हम फॉर्मल लेटर यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आपका बिज़नेस लेटर और लेटर ऑफ एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर, और आप कह सकते हैं लेटर टू न्यूज़पेपर। तो ये सारे कंटेंट हम अपने पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हम अपने क्लियर करने वाले हैं, और ये सारे टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम के अंदर आएंगे भी, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, और किसी भी क्वारी के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे भी जाके हमको मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी हेल्प करने में सक्षम रहेंगे। लेट डिस्कस फॉर्मल लेटर. Formal letter, also called business letter or professional letter, are letters that are written in a strict and specific format. Formal letters are naturally much more formal in style than informal, friendly letters. Formal letters can be written for a number of reasons, such as to express your concern in professional setup, to provide official information across the workspace, to order goods, to apply for employment, to editor of newspaper addressing the problem faced by the various groups of people in different areas, etc. तो फर्स्टली यहाँ पे आपको पहले मैं बता देती हूँ, हमारे लेटर्स होते हैं 2 टाइप्स के, जिसमें से कि फर्स्ट टाइप हमारा होता है फॉर्मल लेटर, सेकेंड टाइप हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया है बिजनेस लेटर और प्रोफेशनल लेटर, जहाँ पे हम अपने एकदम स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। सेकेंड, इनफॉर्मल लेटर हमारे वो लेटर्स होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स या फिर अपने कज़न्स वगैरह के साथ, सिबलिंग्स के साथ उनको लेटर लिखते हैं, वो सारे होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो वो हमारे एकदम फ्रेंडली राइटिंग में जाते हैं, उसमें कोई ऐसा फॉर्मेट का ऐसे कोई फंडा नहीं होता। तो ये था हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे बात की है हमने फॉर्मल लेटर की, तो यहाँ पे हम किस लिए लिखते हैं, यहाँ पे कुछ रीज़न्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट रीज़न है अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करने में प्रोफेशनल सेटअप के अंदर। सेकेंड ये है कि अपने वर्क स्पेस में अपने प्रोवाइड करने में, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में लेटर लिखते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऑर्डर करना है तो उसके लिए हम अपने किसी को भी लेटर लिखते हैं, या फिर किसी को भी अगर कोई जॉब वगैरह चाहिए है तो उसके लिए भी हम लेटर लिखते हैं। फिर लास्ट है हमारा यहाँ पे एडिटर को लेटर, जो कि हम न्यूज़पेपर में एड्रेस करके देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, अपने कंसर्न को बताते हैं और अपने कंक्लूजन वगैरह और जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं अपने वहाँ की एडिटर को, जो कि कंसर्न अथॉरिटी तक हमारी बात पहुँचाएंगे। तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर. There are different types of formal letters as discussed, and they can generally be labeled under the following terms. First, business letter. Second, letter of application. Third, letter to newspaper. First, business letter. Business letter should be traced, clear, and to the point. There is no room for any kind of stories in business letter. Before you start to write a business letter, there are few things you should keep in mind. First, use simple
everyday language to convey the message clearly instead of using flamboyant and over emphatic vocabulary. Second, never use jargon that is commonly used in business when you write a business letter. Third, avoid using abbreviation as much as possible. Fourth, the modes of address vary according to the type of letter and the receiver. Fifth, clear and exact descriptions of the article necessary with the expected quality and quantity should be listed with utmost care when you write a letter to order goods. Sixth, when replying to a business letter, always quote the date to the letter of the letter you are responding to and the number of reference if any. So there are various types of points जो कि आपको फॉलो करने हैं, आपको अपने दिमाग में रखना है कि हाँ ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहेंगे तो हमारा लेटर एकदम परफेक्ट चलेगा. इसमें हमको एकदम अच्छी मतलब सरल भाषा में हम अपने लेटर लिखना है ताकि हम कन्वे कर सकें अपने जो भी हम लेटर में लिख रहे हैं उसको अपने सामने वाले की सामने जब हम अपना लेटर जाए हमारा तो हाँ हम उसको ईज़िली कन्वे कर सकें. सेकंड ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें मतलब कॉमन वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं करना और यहाँ पे हमको एब्रीवेशंस भी यूज़ नहीं करनी. कोशिश करना है कि हम अवॉइड करें एब्रीवेशंस को, कम से कम लिखें, ठीक है, ना के बराबर ही लिखें आप मानो तो. और यहाँ पे हमको एड्रेस लिखना ज़रूरी है. कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द लेटर. पहले रिसीवर सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस अपनी अपनी जगह पे जैसे सेटअप होंगे उनके, ठीक है. क्लियर और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो भी हम अपनी नेसेसरी चीज़ें या फिर गुड्स वगैरह किसी भी कंपनी के थ्रू या फिर कहीं से भी कुछ भी मंगाते हैं प्रोडक्ट वगैरह तो उनके लिए एक एग्जैक्ट पूरे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. क्वांटिटी, क्वालिटी, है ना, डेट कब तक है, मतलब इनका क्या वो रहेगा और क्या ऑफ़र मिलेगा, क्या डिस्काउंट मिलेगा अगर हम यहाँ से मंगाएंगे आपकी शॉप से, है ना. तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए. व्हेन द रिप्लाई, अगर आप बिज़नेस लेटर में जब भी रिप्लाई करते हैं तो हमेशा उसमें डेट मेंशन होना चाहिए जिस दिन भी आप लेटर अपना लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं. और आपको अच्छे मैनर में डेट लिखनी है. मीन्स पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर या फिर पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर. और हमें इतने साइंस वगैरह नहीं मतलब साइन वगैरह नहीं देने. डेट के अंदर सिर्फ डॉट आएंगी, जैसे डेट फिर डॉट फिर मंथ फिर डॉट फिर ईयर आएगा. ये नहीं कि आप एकदम स्टाइल में लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, एकदम जैसा आपको बोला गया आपको वैसा ही लिखना है. फॉर्मल और बिजनेस लेटर इंक्लूड लेटर फ्रॉम an employer to the employees and vice versa also. Letter to order and replace of goods, letter to serious concern to an officer or higher rank, letter of complaint etc. तो हमारे बिजनेस लेटर के अंदर ये सारी चीज़ें आती है. और ये जो कंसर्न वाले आते हैं वो ज़्यादातर हमारे कहाँ पे आते हैं? लेटर टू एडिटर वाले में, ठीक है. कंसर्न मीन्स एडिटर वाला लेटर. लेटर ऑफ एप्लीकेशन. Letter of application usually consists of letter applying for employment. Before and after you write a letter of application, make sure you check for the following. First, always start with a short introduction stating whether the applicant is writing in response to a reference from an advertisement found online or in the newspaper. Second, state the age, education and experience of the applicant. Next, provide the employer with a genuine expression of the applicant earnestness in taking up the job in the respective company.
Next, also furnish references so that the employers can gather an idea of the kind of employee you would be. Letter of application should follow the format of formal or business letter. Last topic but not the least topic, letters to newspapers. Always addresses these letters to the editor and the end with yours faithfully. Letters to the editor are the letters that express the concern that should be addressed to the higher authorities. These letters should be professional and authentic. No newspaper would publish an anonymous letter, so make sure you write the letter for a cause and provide your name and address correctly. तो ये था हमारा लेटर टू द न्यूज़पेपर, जिसमें से कि जो कि हम अपने एडिटर को लिखते हैं, वो कि किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू. तो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं द एडिटर से और एंड करते हैं हम योर फेथफुली से. इन लेटर्स के अंदर मोस्टली हम अपने कंसर्न दिखाते हैं, अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करते हैं हायर अथॉरिटीज़ के टूवर्ड्स, और उनको ये बताते हैं कि हमारी लोकेलिटी में क्या चल रहा है ना. हमारे जो भी आपके आस पड़ोस में अगर आपसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉय आता है गवर्नमेंट का, और अगर वो बदतमीज़ी करता है तो उसके ख़िलाफ़ आप कंप्लेन कर सकते हैं, है ना. किसी भी ऐसे चीज़ से आप परेशान हैं, जैसे कि BSS हो गया, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कूड़ा कचरा हो गया, MCD वगैरह, ऐसी गवर्नमेंट के अंडर जो भी आपकी कंपनीज़ वगैरह आती हैं उनके ख़िलाफ़ भी अगर आपको रिपोर्ट करनी होगी तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. लेकिन वो सब चीज़ें एकदम ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, सही होनी चाहिए. ये नहीं कि आप मुंह उठा के कुछ भी बोल रहे हो किसी के भी ख़िलाफ़, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप चीज़ें बोल रहे हो कि आपके सराउंडिंग जो भी चल रहा है जो कि सही नहीं है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर. जब भी वो कंसर्न अथॉरिटी आपकी लोकेलिटी में आएगी, चेक करेगी कि हाँ ये क्या वाकई ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना. पब्लिक की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखना उनका फ़र्ज़ है. सो आपको ये नहीं है कि आपको झूठ भी लिख देना है. आपको जो भी लिखोगे एकदम सच लिखना है, और आपकी आसपास जो भी हो रहा होगा उसको डिस्क्राइब करना है, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को उसके अंदर डिस्क्राइब करना है. तो इस लेटर को हम एकदम प्रोफेशनली लिखते हैं, प्रोफेशनली फॉर्मेट के साथ लिखते हैं, एकदम स्टाइल फॉर्मेट में. और इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड या फिर कोई भी ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जो एकदम दूसरे के लिए गलत टोन में या फिर उसके लिए दूसरे के लिए बैड वर्ड्स में हो सके होए, ठीक है. क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगी, तो न्यूज़पेपर वाले भी इतने वो नहीं है कि हाँ आप कुछ भी लिखोगे तो वो कुछ भी प्रिंट करेंगे. लिखो, मना नहीं कर रहे आपको लिखने से, लेकिन वो लिखो जो हाँ जिससे आप या फिर आपके साथ में जो भी आपके सराउंडिंग में पीपल हैं वो उन चीज़ से पीड़ित हों या फिर उससे परेशान हों, उस चीज़ को लिखो, ठीक है. और मेक श्योर जब भी आप लेटर लिखो तो उसमें अपना नाम और एड्रेस करेक्टली लिखो. Types of letters to be asked in CBSE 10th exams are: so first, business letter. Second, letter to newspaper. बिज़नेस लेटर में फ़र्स्ट है हमारा कंप्लेंट लेटर, जिसमें हम रिपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ का लॉस्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ के खोने की, है ना, या फिर किसी भी चीज़ से परेशान हो के हम उसकी कंप्लेंट करते हैं. बट कंप्लेंट लेटर्स भी हमारे दो टाइप्स के कंप्लेंट लेटर होते हैं, एक टेक्निकल और एक सिविल. टेक्निकल मींस वही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. सिविल मींस वही इधर उधर की जो भी हमारी दिक्कतें हैं उनको अगर हम शेयर करते हैं तो वो हमारी होती है सिविल कंप्लेंट. सेकंड आता है ऑर्डर प्लेसिंग लेटर. तो इसमें हम अपने बुक्स या फिर जो भी हमारी ज़रूरत के सामान हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर गुड्स या फिर कोई भी ऐसी मटेरियल जो भी हमारे को रिक्वायर हो. फिर थर्ड आता है इंक्वायरी लेटर,
जैसे किसी भी हम प्लान कर रहे हो ट्रिप को, तो उसके बारे में डिटेल्स वगैरह जाननी हो, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल को ज्वाइन करना हो तो उसके बारे में उसकी चीज़ें डालनी है ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पूछने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इंक्वायरी लेटर में पूछ सकते हैं। फिर हमारा आता है सेकेंड टाइप, लेटर्स टू न्यूज़पेपर। लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, drawing the public attention towards सोशल और कॉमन इश्यूज़। इट मीन्स जो हमारा लेटर जो एडिटर होता है न्यूज़पेपर के अंदर, वो हमारे पब्लिक के मतलब हमारे मुद्दे को पब्लिक के यहाँ तक लेके जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू, और पब्लिक से अट्रैक्शन लेता है ना, पब्लिक से बिल्कुल वो ले देता है अपनी जो भी उसका इशू, सोशल इशू है या फिर कॉमन इशू है, उसके टूवर्ड्स। तो ये थे हमारे जो भी हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो लेटर्स। सो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने लेटर्स के 1 बाय 1 करके वीडियोस और पार्ट्स लेके आएंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और अब हम करते हैं अपना स्टार्ट फॉर्मेट। बेसिकली यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं फॉर्मेट के, जो कि हम 1 बाय 1 करके आपको बताने वाले हैं, और आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेंडर्स एड्रेस। मेक श्योर दैट द एड्रेस is clear and precise. It is written at the top on the left hand corner of the page. Specify the house number first, followed by the street, town, state and pin code. For example, 2334/31 मंगल पांडे नगर, एकता पार्क, मेरठ 250002। सो इस तरीके से आप ले सकते हो अपने एड्रेस को, सेंडर्स एड्रेस को। दिस पोर्शन इंक्लूड्स द सेंडर्स फुल एड्रेस। वाइल राइटिंग द एड्रेस, वन मोस्ट नॉट पुट कोमा एट द एंड ऑफ ईच लाइन। किसी भी लाइन में आपको कोमा पुट नहीं करना। शुरुआती में आप सोचोगे कि चलो कोमा लगा दे, जैसे बचपन में लिखते आते थे टू द प्रिंसिपल कोमा, टू कोमा द प्रिंसिपल, फिर से कोमा, फिर जो भी हमारा सब नेम वगैरह आता था, एड्रेस वगैरह आता था, उसके बाद कोमा लगाते थे। बट नो, यहाँ पे आपको कोमा नहीं लगाना। ओके। Second step, date and receiver's address. While writing the date, always remember the day is written in figure, month in words, and year in a full figure. The date on which the letter is written, followed by the receiver address, which comprises of the receiver's address, destination, and the complete address. Example, 12th December, फिर इसमें 20XX जो भी आपका ईयर चलेगा, ठीक है। फिर आएगा द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दरियागंज, दिल्ली एक्सेट्रा, जो भी आपका पिन कोड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेट और रिसीवर एड्रेस का फॉर्मेट। तो आपको ध्यान रखना है, ये इसमें द एडिटर और न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम इसलिए आया है क्योंकि ये एडिटर को लिख रहे हैं। ये लेटर टू न्यूज़पेपर है, लेटर टू एडिटर वाला लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे किसी भी रिसीवर एड्रेस में, मतलब इस रिसीवर एड्रेस में यहाँ पे किसी का एड्रेस की वजह यहाँ पे द एडिटर लिखा गया है, और किसी भी न्यूज़पेपर का जिसमें भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका न्यूज़पेपर का नेम आया गया है, ठीक है। थर्ड, सब्जेक्ट. One of the most important part of formal letter is the subject. One must ensure that the subject expresses the main theme of cruise of the letter clearly. It must be brief as possible, maximum 3 or 4 words. आप सब्जेक्ट लिखोगे जब, तो आपको पूरा रामायण नहीं लिखना, आपको सिर्फ 3-4 वर्ड्स में, और मैक्सिमम आपको कहना चाहूँ मैं हाफ लाइन में आपको ख़त्म करना है। आपको पूरा एक लाइन नहीं लिखना, आपको पूरा 3-4 लाइन का पैराग्राफ बना के सब्जेक्ट नहीं लिखना, सिर्फ 3-4 लाइन्स और हाफ लाइन आपको 3-4 वर्ड्स और हाफ लाइन कवर करना है। दैट्स इट। फोर्थ, सॉल्यूशन.
The solution used for formal letter is greeting to whom the letter is addressed. The form of greeting or solution depends on the relation and degrees of intimacy between the writer and the address. In personal letter, but in official letter we may use sir, madam, or dear sir, dear madam. Keep in mind the gender if specify the question. तो इसमें यही है कि जहाँ पे हम रिस्पेक्टेड सर लिखते थे, रिस्पेक्टेड मैम लिखते थे, तो हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम नई नई क्लासेस में आ रहे हैं, तो जितना हम बड़े होते जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको अच्छे से एटिकेट्स के साथ लिखना है। जैसे सर, मैडम, ये हमारा आएगा ऑफिशियल लेटर्स में, फॉर्मल में हम ये लिखते हैं सर, मैडम, ठीक है, डियर सर, डियर मैडम, ये यूज़ करते हैं। फिफ्थ, बॉडी ऑफ द लेटर. The body of the letter is complex part which contains all information the writer wants to convey. For this, start with introducing the purpose writing, then build up to the topic. The body includes three main parts it should be. First, introductory paragraph sentence. Second, informative paragraph. थर्ड, कंक्लूडिंग पैराग्राफ. तो फर्स्ट में हमारा इसमें पर्पस होता है एक मतलब अपने जो भी जिस भी टॉपिक पे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा कुछ दे दो इंट्रोडक्शन, ठीक है. फिर सेकंड में हमको थोड़ा उसके बारे में जो भी हमें दिक्कत परेशानी होती है वो बताना होता है ना, क्या क्या वो कर सकते हैं, वो उसमें आता है थर्ड पार्ट में. कंक्लूडिंग का आएगा हमारे थर्ड पार्ट में, क्या इसके हम सुधार में कुछ कर सकते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट. सिक्स्थ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमारा हमेशा हम योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली ही लिखना है. कोई सा भी लेटर पेपर में क्यों ना आ जाए, हम ये नहीं लिखेंगे थैंकिंग यू, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी. योर्स ओबीडियंटली वगैरह नहीं लिखना ये सब, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ ये 3 वर्ड्स के सिवा आपको कुछ नहीं लिखना. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखना है आपको? योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली, ठीक है. और इसमें भी ध्यान देना जहाँ पर भी फर्स्ट लेटर, जो भी आपका फर्स्ट लेटर में सेकंड वर्ड जो होगा एस या फिर एफ या फिर टी होगा तो वहाँ पर कभी भी कैपिटल लेटर नहीं यूज़ होगा. हमेशा कौन सा होगा? स्मॉल ही यूज़ होगा, ठीक है. सेवेंथ, सेंडर्स सिग्नेचर. Just below the complimentary clause, sender's name is written as a mark of signing off. If application, the sender's designation may be added in brackets. तो आपको लास्ट में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना नेम लिख के छोड़ देना है. अगर इन केस आपका जॉब एप्लीकेशन है तो उसमें ही आपको हमेशा अपने नेम के नीचे साइन भी करना है, ठीक है. यहीं पर ही होता है हमारा लेटर समाप्त. और आगे के पार्ट के लिए प्लीज़ कंटिन्यू रहना, हमारे साथ ज्वाइन रहना. और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स और योर CBSE टॉपिक्स. यहीं पर करते हैं आज की क्लास डिस्पर्स्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.